ये कहानी है नेपाल भारत बॉर्डर के पास हुई एक ऐसी घटना की जिसने पूरे नेपाल ही नहीं बल्कि भारत और दुनिया को भी हिला दिया। साल 2018, कंचनपुर, नेपाल। यहाँ 13 साल की एक मासूम बच्ची निर्मला पंत स्कूल से पढ़ाई पूरी करके घर लौटी थी, लेकिन किसे पता था यही उसका आखिरी दिन होगा। अगले दिन उसका शव खेतों में मिला और इसके बाद जो हुआ उसने इस केस को और भी रहस्यमयी और साजिश की परतों में ढक दिया। 18 जुलाई 2018 को निर्मला अपने दोस्त के घर पढ़ने गई थी। देर रात तक जब वो वापस घर नहीं लौटी तो परिवार पूरा परेशान हो गया। गांव वालों ने मिलकर तलाश शुरू की। अगली सुबह धान के खेत में उसका शव मिला, जिसमें कपड़े फटे हुए, शरीर पर चोटें के निशान और साफ था कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। पूरे इलाके में डर और गुस्से की लहर फैल चुकी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनसे उम्मीद थी कि सही सबूत जुटाए जाएंगे, लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ। घटना स्थल को सुरक्षित रखने की बजाय पुलिस ने जल्दबाजी में शव को उठा लिया। डीएनए सैंपल लेने में गड़बड़ी हुई। पहला आरोप एक युवक दिलीप सिंह बिष्ट पर लगाया गया, लेकिन डीएनए रिपोर्ट ने उसे निर्दोष साबित कर दिया। गांव वालों को लगा पुलिस जानबूझकर असली अपराधी को बचा रही है। जैसे जैसे लापरवाही सामने आई, कंचनपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़क पर उतर आए, सरकार और पुलिस के खिलाफ नारे लगे। निर्मला को इंसाफ दो, ये आवाज हर गली में गूंजने लगी थी। लेकिन विरोध को दबाने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक मासूम की मौत हो चुकी थी। इससे गुस्सा और भी बढ़ गया। मामला नेपाल की संसद तक पहुंच गया। पुलिस ने कई लोगों को उठाया, किसी का जबरन डीएनए टेस्ट कराया तो किसी को थाने में टॉर्चर किया गया। बाद में पता चला कि पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़ की है। निर्मला का अंडरगारमेंट जिस पर अपराधी का डीएनए हो सकता था, उसे धोकर लैब भेजा गया। कई बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने की भी कोशिश की गई। एक अधिकारी पर आरोप लगा कि उसने जानबूझकर गलत दिशा में जांच करवाई है। धीरे धीरे लोग समझ गए कि यहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी, कोई ताकतवर सख्त अपराधी हो सकता है, जिसे बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। कई नाम सामने है, जैसे स्थानीय नेताओं के रिश्तेदार, बड़े अफसरों के बेटे, लेकिन कोई भी आधिकारिक रूप से आरोपी नहीं बना। डीएनए सैंपल बार बार मिसमैच होते रहे। कहा गया कि असली अपराधी का नाम तक चार्जशीट में नहीं डाला गया। इस केस की गुत्थी और भी उलझ चुकी थी। 2019 में नेपाल सरकार ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई, जिसमें कमेटी भी सच्चाई सामने नहीं लाई पाई। आज भी निर्मला के माता पिता दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। निर्मला पंत केस सिर्फ एक बच्ची की हत्या की कहानी ही नहीं है। ये कहानी है सिस्टम की नाकामी की और पुलिस की लापरवाही की और सत्ता की ताकत की। आज 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अपराधी आज़ाद घूम रहे हैं। सवाल यह है, क्या कभी इस मासूम को इंसाफ मिलेगा या ये केस हमेशा रहस्य ही बना रहेगा?